हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली श्वेत कमल ट्रिकी मैथमेटिक। गाइस, एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्वेत कमल ट्रिकी मैथमेटिक में स्वागत है। गाइस, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, यूपी एनएचएम 17,000 प्लस जो वैकेंसी निकल के आई हैं उसके 3 पोस्टों के एग्ज़ाम करवा लिए गए हैं, जैसे फार्मासिस्ट, एएनएम और लैब टेक्नीशियन को। अभी आपके एग्ज़ाम स्टाफ नर्स वालों को नहीं हुए हैं, जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को है। तो स्टाफ नर्स वालों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो ये फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन के आधार पे अपनी प्रिपरेशन को एक बार ज़ोरों और शोरों से तय कर लीजिए, ठीक है? ताकि देखिए, आप एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टीसीएस आप लोगों का एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है? तो टीसीएस का ये रूल ही है कि जो वो एग्ज़ाम्स लेते हैं, तो जो क्वेश्चन सेट कर देता है उसी पैटर्न पे आधार पे सभी शिफ्टों में क्वेश्चन बनाता है। बस न्यूमेरिकली चेंज रहते हैं और जो तरीका होता है वो चेंज रहता है। बाकी वैसे ही पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है रीजनिंग का। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, ठीक है, इन 3 दिनों में। तो आपके भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर कर लें, हल्के में ना लें। ये बहुत ईजी ही है। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वैसे कर भी लेंगे, लेकिन जो हम अप्रोच बताने वाले हैं, किसी भी टाइप का आ जाएगा तो आप उसी मेथड से उस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है? और एक नंबर आप कवर कर लेते हो तो हज़ारों लड़कों से आगे हो सकते हैं, ठीक है? एक नंबर से ही सिलेक्शन रुकता है, एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। तो इस टॉपिक को आप वीडियो में देखिए, स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखते जाइए, चीज़ें को समझते जाइए। और 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हम बता देते हैं ताकि आप में जो डाउट थोड़ा बहुत रहेगा वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए मैं पहले दिखाता हूँ आपको जो स्टाफ नर्स के क्वेश्चंस आए थे ब्लड रिलेशंस के, उसको सॉल्व कराएँगे, फिर उसी के आधार पे 3-4 टाइप बता देंगे आपको। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए। ये क्वेश्चन आरबीएस के फार्मासिस्ट के 3rd शिफ्ट में 28 तारीख को आया था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन जो आपके रक्त संबंध है, इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जानकारी की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए, जब क्वेश्चन में आपको मेल को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको प्लस लेते हैं, ठीक है? और जब फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसको निगेटिव लेते हैं, ठीक है? अब जैसे कि एक पीढ़ी से ऊपर की बात होती है क्वेश्चन में, तो आप क्या काम करेंगे, एक एरो ऊपर लगा देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे राम जो है सोहन का पुत्र है, तो ये देखिए, जो ये ऊपर वाला ये मुंह दिख रहा है, ये पुत्र हो गया किसका? राम का। ये जो नीचे का दिख रहा है पूंछ वाला, ये पुत्र को रिप्रेजेंट हो गया और ये पिता का, ठीक है? इसी प्रकार जैसे कि अब पीढ़ियाँ समान होती हैं तो क्या करते हैं, पीढ़ियाँ समान होती हैं, जैसे कि भाई और बहन का रिश्ता बताना है तो एरो का, जब ये देखिए एरो, भाई और बहन पीढ़ियाँ समान ही है ना, बराबर की पीढ़ियाँ, तो यहाँ पे बराबर का एरो लगाते हैं। चाचा चाची, पति पत्नी सभी बराबर की पीढ़ियाँ हैं तो बराबर का एरो लगाते हैं। इसी प्रकार जैसे कि दादा और पोता में संबंध बताना है तो 2 पीढ़ी ऊपर ले जाते हैं। जैसे कि ये इनके दादा कोई हैं, यहाँ पे देखिए, ये 2 पीढ़ी। अब देखिए, इनके पिता के पिता जो हैं दादा ही हुए ना, इनके पिता के पिता दादा हुए, तो ये देखिए 2 एरो ऊपर गया, ठीक है? इसी प्रकार आप चीज़ें अभी देखिए, ये आपको सवाल जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं अब। देखिए, यहाँ पे परेश और रवि दोनों विनायक के पुत्र हैं, तो सबसे पहले आप प्रवेश और रवि लिख लीजिए। प्रवेश और रवि, ठीक है, पुत्र हैं, मतलब ये प्लस का जेंडर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये किसके पुत्र हैं? विनायक के पुत्र हैं, ठीक है? ये दोनों विनायक के पुत्र हैं। अभी देखिए, फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए। जयंत मयंक का पुत्र है, तो हम साइड में लिख लेंगे जयंत मयंक का पुत्र है। जयंत जो है, जयंत को जेवाई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये किसका पुत्र है? मयंक का पुत्र है, ठीक है? मयंक का, मतलब ये प्लस हो गया, पुत्र है तो। अब आगे देखिए, जवाहर सत्येंद्र का पुत्र है, इसको भी साइड में लिख लेते हैं। जवाहर जो है, जवाहर को हम JW से लिख लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये सत्येंद्र का पुत्र है, ठीक है, सत्येंद्र का पुत्र है, सत्येंद्र का पुत्र है। सत्येंद्र को यस से और मयंक को यम से। ये प्लस का हो गया, प्लस का जेंडर रिप्रेजेंट, मतलब पुत्र है तो प्लस लगेगा। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, जयंत, रवि और जवाहर का दादा दीपक है, मतलब जयंत, रवि और जवाहर 3 पर्सन आपको दिख रहे हैं। एक जयंत यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक जवाहर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है?
और रवि ऑलरेडी यहाँ पे है। अब इनके दादा जो हैं दीपक हैं, इनके दादा कौन हैं? दीपक हैं, इन तीनों के दादा दीपक हैं। मतलब देखिए रवि तो यहाँ पे है ही, हमको दिख रहा है, ये रवि देख रहे हैं ना आप, रवि। अब रवि के पिता, ठीक है, इनके पिता जो होंगे कौन होंगे? इनके पिता, रवि के पिता के पिता, रवि के पिता के पिता जो भी पर्सन होगा वही तो दादा होगा ना। तो दादा कौन बता रहा है क्वेश्चन? दीपक। तो ये जो हो गए ये दीपक हो गए, ठीक है। अभी देखिए आप समझ में आ गया होगा, ये देखिए रवि क्वेश्चन में बोला है जयंत और रवि। यहाँ पे देखिए जयंत और रवि, जवाहर का दादा दीपक है। मतलब ये जयंत हो गया, ये जवाहर हो गया और ये रवि, इन तीनों का दादा जो है दीपक है। देखिए हमने बना दिया यहाँ पे दीपक हो गए। अब देखिए हम इन तीनों को यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं भाई? देखिए यहाँ पे रख दिए, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे जयंत लिख देते हैं, उसके बाद आगे जवाहर लिख देते हैं। अब इनके पिता, देखिए जयंत के पिता कौन है? मयंक है ना, ये देखिए मयंक, यहाँ पे मयंक लिख देते हैं, ठीक है। और उनके पिता कौन है? जवाहर के, जवाहर के पिता कौन है? सत्येंद्र हैं, ठीक है, सत्येंद्र हो गए। अब देखिए इन तीनों, अब देखिए यहाँ पे देखिए ये पीढ़ी जो दिख रही है आपको समान रिलेशन बता रही नहीं बता रही है? 1%, 2%, 3%, 4%, इन सभी की पीढ़ियाँ समान दिख रही है। और इन तीनों की पीढ़ियाँ देखिए, इन तीनों की, अरे भाई विनायक, मयंक और सत्येंद्र की पीढ़ियाँ समान दिख रही है नहीं दिख रही है? इन तीनों की पीढ़ियाँ देखिए समान दिख रही है। ये तीनों जो हैं एक ही व्यक्ति के क्या हैं? भाई हैं ना भाई, एक ही पर्सन के लड़के हैं ना, किसके? दादा के, ठीक है। अब देखिए ये दादा हो गए। अब इनका पुत्र कितने लोग हो गए? एक विनायक हो गए, एक मयंक हो गए, एक सत्येंद्र हो गए। तो क्वेश्चन में पूछा है मयंक का सत्येंद्र से, मतलब सत्येंद्र जो है मयंक को क्या कहेगा भाई? अरे क्या कहेगा? भाई ही कहेगा ना, जब पीढ़ियां समान है। देखिए ये दीपक के 3 लड़के, विनायक, मयंक और सत्येंद्र, पीढ़ियां समान है, इसलिए सत्येंद्र जो है मयंक को क्या कहेगा? भाई कहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आई होंगी, ठीक है।